हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 5 जो है 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे उसकी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 to 13। इससे पहले आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट और हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 पूरी सॉल्व की थी और 5.3 के क्वेश्चन 1 to 3 ये सारे क्वेश्चंस हमने अब तक सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियोस। पहले आप वो वीडियोस क्लियर करें, उसी के बाद आप लोग क्वेश्चन 4 to 13 पे आए। क्लियर? क्योंकि फार्मूलाज जानना ज़रूरी है, तो फार्मूलाज के लिए भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है मैंने अपलोड किया हुआ है। आप इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाओ तो वहाँ पे आपके जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी कंसेप्ट है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ go to the introduction part and then come to the same videos, that is exercise 5.3 question 4 to 13। clear? so अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। क्लियर? सो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17 and 25 and so on must be taken to give a sum of 636। मतलब आपको इस वीडियो के अंदर क्या पूछा है, या इस क्वेश्चन के अंदर, सॉरी, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि आपके पास ये एपी है, इस एपी के मैं कितने टर्म लूँ कि उसका सम जो है 636 आए। क्लियर? यानी ए आपका हो गया 9। क्लियर? फर्स्ट टर्म जो होता है 9, फर्स्ट टर्म 9, फिर डी जो हो गया 17 माइनस 9 यानी 8, और एस एन जो है 636। क्लियर? सारी की सारी वैल्यूज आपको मिल गई, सारे के सारे चीज मिल गई। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो एन अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा, जो हमको डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारे पास ए एन नहीं है। तो ए एन नहीं है तो हम दूसरा जो वाला फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते, हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। सो एन क्या है आपका, यहाँ पे वही आपको फाइंड करना है। सो एस एन की फॉर वैल्यूज रख दो, दैट इज 636 इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a मीन्स ए 9 है तो 9 2 जा 18, एन माइनस 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू क्या है 8। क्यों? डी की वैल्यू हमने फाइंड की है, दैट इज 17 माइनस 9 यानी 8। सो डी की वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर? अब आपको क्या करना है, मेन चीज, अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। कैसे? सो पहले जो दिया हुआ है उसको आगे बढ़े। सो 636 इक्वल्स टू एन, 2 में डिवीजन में ले गया, सो 18 का हो गया 2 9, और यहाँ पे 8 था उसका हो गया 4, तो 4 इंटू एन माइनस 4 ये बचा। अब 636 इक्वल्स टू एन, एन माइनस मीन्स 9 माइनस 4 कितना होता है 5, और 4n, तो 4n प्लस 5। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन बना। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो 636 इंटू 4 करो। क्लियर? 636 इंटू 4 करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको उस दो नंबर ऐसे ढूंढने होंगे जो प्लस भी हो सके, तो 5 प्लस या माइनस हो तो 5 आना चाहिए, और उसका मल्टीप्लीकेशन हो तो 636 इंटू 4 जो भी आंसर आता है वो होना चाहिए। क्लियर? सो हम लोग कैसे करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n। सो 53 इंटू माइनस 48 करते हो तो 53n माइनस 48 यानी 5n होता है। क्लियर? और माइनस 636। देखो ये तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, सो प्लीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करना है, उसके बाद इसको इस चैप्टर पे आओ तो बेटर है। नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर्स पे जाओ तो आपको पता चलेगा। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है कि किस तरह से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो उसके अकॉर्डिंग इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे n कॉमन निकलेगा, सो n कॉमन 4n प्लस 53, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन निकलेगा, दैट इज 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। सो 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 4n प्लस 53 है वो तो 0 हो जाए, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी, और n माइनस 12 यानी n हो जाएगा 12। सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, देयरफॉर n इक्वल्स टू 12 इज ओनली सिलेक्टेड, यानी n क्या होगा, हमेशा 12 ही होगा, क्योंकि 4n प्लस 35 मीन्स 4n, यहाँ पे जो 4n प्लस 35 है, 4n प्लस 35 सॉरी 53, सो 4n इक्वल्स टू माइनस 53 और n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4 आएगा।
सो वो वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर? सो उस वैल्यू को कैंसिल करते हैं और n की वैल्यू हमारी होती है 12। यानी यहाँ पे जो पूछा था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ 636, तो हमको 12 वैल्यूज लेने हैं, 12 सम्स लेने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और सम दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको n और d फाइंड करना, मीन्स a दिया हुआ है 5, an दिया हुआ है 45, sn दिया हुआ है 400, आपको n और d फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं पहले? क्लियर? देखो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग चलें, Sn इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस n, सो Sn यानी 400, n बाई टू को एज इट इज, a आपका 5, an आपका 45, सो 5 प्लस 45, सो 400 इक्वल्स टू n बाई टू इंटू 50, तो 400 इक्वल्स टू, देखो आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये तो चलो ठीक है, इन्होंने ऐसे किया कि 400 इक्वल्स टू n बाई टू इंटू 50 था। क्लियर? सो 2 इस तरफ गए मल्टीप्लीकेशन में, तो 800 अपॉन 50 आ गया। सो 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 6 मीन्स n की वैल्यू 69। आप एक ऐसे कर सकते थे या फिर आप कर सकते थे n बाई टू इंटू 50 इक्वल्स टू 400, सो 225 जा, सो n इक्वल्स टू 400 अपॉन 25, यानी वैल्यू मिलेगी 16, यानी n की वैल्यू यहाँ पे भी 16 ही आ रही है। सो सेम, सो n इक्वल्स टू 16, यानी हमको कितने टर्म्स मिलेंगे? 16। अब आपको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, सो an क्या है आपका 45, a 5, सो प्लस 16 माइनस 1d, सो दैट इज 40 इक्वल्स टू 15d, तो d इक्वल्स टू 40 अपॉन 15, यानी 5 8 जा 5 3 जा, सो d की वैल्यू क्या हो गई? 8 अपॉन 3। क्लियर? यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई आपको 16, d की वैल्यू मिल गई आपको 8 बाई 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350. फर्स्ट टर्म आपका 17, लास्ट टर्म 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द सॉल्यूशन, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, आपका कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 9। क्लियर? कॉमन डिफरेंस, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, क्लियर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर? क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट टर्म जो होता है 17, लास्ट टर्म दैट इज 350, इफ द कॉमन डिफरेंस यानी 9, how many terms are there and what is their sum? So पहले a equals to 17, an equals to 350 और d आपका 9, आपको n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। तो सबसे पहले an equals to a plus n minus 1 d फॉर्मूला से आपको सारी की सारी वैल्यूज रखनी है, दैट इज an equals to 350, a equals to 17, n minus 1 into d यानी आपका 9, so 333 equals to n minus 1 into 9, so n minus 1 equals to 333 upon 9, so n minus 1 equals to 37। देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट ना करे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट कॉपी पेस्ट, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। सो n इक्वल्स टू 38, सो -1 इस तरफ जाएगा तो +1, तो n आपका हो गया 38। नाउ आपको फाइंड करना है सम, सो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an, n की वैल्यू क्या है 38 अभी हमने फाइंड की, तो Sn इक्वल्स टू 38 बाई 2 और a की वैल्यू क्या है 17 और an की वैल्यू क्या है 350, सो 38 बाई 2 दैट इज 19 into 367, so Sn equals to 6973 मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, कैलकुलेशन प्लीज, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं इसीलिए डायरेक्टली वैल्यू आ रही है। सो प्लीज मेक श्योर ध्यान से करें, समझ कर करें, जल्दबाजी में ना करें। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which d equals to 7, 22nd term is 149, a 22 दिया हुआ है और d दिया हुआ है, आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ढूंढने हैं। तो सॉल्यूशन देखो, पहले आपके पास क्या क्या दिया हुआ वो लिख दो, a 22 दैट इज 149, d इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 22, आपको Sn फाइंड करना है। तो सबसे पहले a फाइंड करना होगा, a किससे मिलेगा,
ए मिलेगा आपको ए एन के फॉर्मूला से। सो फ्रॉम फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सी आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग को अभी तक अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो पहले फॉर्मूला लर्न करें, उसके बाद आगे सम सॉल्व करने जाएं। सो ए एन that is 149 equals to a plus 21 into 7. So 149 equals to a plus 147, क्योंकि 21 into 7 कितना होता है 147। 147 यहाँ पे प्लस है, प्लस से उस तरफ जाएगा यानी माइनस में। सो a equals to 149 minus 147, तो a क्या हो गया 2। क्लियर? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सॉल्व करें, सोचे समझे, स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको a की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, sum of 22 terms means S22. So directly आप S22 का फॉर्मूला that is Sn equals to n by 2 in bracket a plus an, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। Sn equals to n by 2 a plus an. So Sn equals to n by 2 means 22 by 2, an यानी आपका 2 और an equals to 149. So S22 equals to 11 in bracket 151. सो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो S22 दैट इज 1661, यानी उसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। ये तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन किया हुआ था इसीलिए मुझे वैल्यू मिल गई है, बट आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, डायरेक्ट नहीं आएगा आंसर। क्लियर? सो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज फॉलो करो प्रॉपर वे में कि किसको किस तरह से किया, ए कैसे मिला, फिर ए की वैल्यू कहाँ रखी तो मुझे S22 मिला या सम ऑफ n टर्म्स मिला, वो चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम लोग बढ़े, दैट इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। आपको A2 दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है, सेकंड एंड थर्ड टर्म, आपको 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन A2 इक्वल्स टू 14, A3 इक्वल्स टू 18, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, मतलब 3 माइनस 2 कितना होता है 1, यानी 18 माइनस 14 दैट इज 4। D की वैल्यू मिल गई। सो A2 से आप D की वैल्यू मिल चुकी है तो आपको पता ही है कि A2 क्या होता है, A2 इक्वल्स टू A प्लस डी। सो A हो जाएगा A2 माइनस डी। सो A2 क्या है आपका 14, D क्या है 4, तो A की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको A की भी वैल्यू मिल जाएगी। A2 इक्वल्स टू A प्लस डी। सो 14 इक्वल्स टू A प्लस 4, क्योंकि D की वैल्यू हमने 4 फाइंड की है। सो A इक्वल्स टू 14 माइनस 4 यानी 10। अब A की वैल्यू मिल गई, आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 51 टर्म्स। A आपके पास है, N आपके पास है, D आपको मिल चुका है 4, बस आप Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 D। क्लियर? ये फॉर्मूला लगा दिया, इन फॉर्मूला के अंदर सारी की सारी वैल्यूज रख दो, यानी n की जगह 51, a की जगह 10, d की जगह 4, तो वैल्यूज रखी हमने। S51 इक्वल्स टू 51 by 2 इन ब्रैकेट 2 into 10 प्लस 51 माइनस 1 into 4। सो 51 अपॉन 2, 20 प्लस 50 into 4, सो 51 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, ये अपॉन 2 जा वो सबके नीचे चला गया तो दिस 200, 54 जा 200 प्लस 20 यानी 220 into 51 upon 2. So 51 equals to 51 into 110। मल्टीप्लीकेशन और कैलकुलेशन आप करें, प्लीज वेरीफाई जरूर करें, जरूरी थोड़ी मेरा आंसर करेक्ट हो, डायरेक्ट लिख दिया हो तो। सो प्लीज वेरिफिकेशन आप खुद भी करें। सो S51 इक्वल्स टू 5610। S51 की वैल्यू क्या आई 5610। सो मेक श्योर प्रॉपर वे में समझो और करो। क्लियर? आपको जो चाहिए था सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, आपको सब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मिल चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी S7 दिया हुआ है आपको 49, S17 दिया हुआ है 289। सो देखो S7 इक्वल्स टू 49, S17 इक्वल्स टू 289, तो 1 by 1 एस फॉर्मूला के हिसाब से Sn इक्वल्स टू 2n by 2 2a प्लस n माइनस 1 D, S7 इक्वल्स टू 7 by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 D। सो
S7 equals to 7 by 2 in bracket 2a plus 7 minus 1d. So 49 equals to 7 by 2 in bracket 2a plus 6d. अब यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 डिनोमिनेटर में जाएगा। यहाँ पे देखो 49 है, 7 by 2 है। अब यहाँ पे 2a plus 6 था, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 into a plus 3d। बस, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इधर आएगा डिनोमिनेटर में। सो 49 अपॉन 7, तो 7 7 जा। सो आंसर बनेगा a plus 3d equals to 7। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, a plus 3d equals to 7। सो a plus 3d equals to 7। क्लियर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सिमिलरली ऑल्सो S17 equals to 17 by 2 in bracket 2a plus 17 minus 1d। n क्या है 17, तो 17, 2a आपको पता नहीं, d आपको पता नहीं, वो ये 289 equals to 17 by 2 in bracket 2a plus d। तो सेम यहाँ पे भी करना है, 289 दिया हुआ है equals to 17 by 2। क्लियर, यहाँ पे भी 2 अगर मैं कॉमन निकालता हूं, सो 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा a plus 16d। सो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 17 इस तरफ आएगा तो 17 बचेगा, तो बचेगा 17 इक्वल्स टू मीन्स a plus 16d इक्वल्स टू 17। सो देखते हैं क्या होता है। 17 इक्वल्स टू a plus 8d। सो a plus 8d इक्वल्स टू 17, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट इज a plus 5d, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज a plus 5d। यहाँ पे 8d है, 5d नहीं है, बाय मिस्टेक, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे a plus 8d माइनस 8 माइनस 3d आएगा। सो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो खाली बचेगा 5d इक्वल्स टू 10। क्लियर, सो वो डायरेक्टली लिख दिया है, तो d इक्वल्स टू 2 आएगा। यहाँ पे 5d नहीं आएगा, 8d आएगा, शायद कैलकुलेशन मीन्स प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। सो याद रखें a plus 8d माइनस a माइनस 3d इक्वल्स टू 17 माइनस 7। सो a कैंसिल हो गया, सो 5d इक्वल्स टू 10 बचेगा। सो d की वैल्यू क्या आएगी 2। क्लियर, सो d की वैल्यू आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में d की वैल्यू डाल दो आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus 3 into 2 इक्वल्स टू 7, तो a की वैल्यू क्या आई 1। आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हेंस Sn इक्वल्स टू n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d। ठीक, ये फॉर्मूलाज तो आपके दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूलाज में नहीं समझा रहा हूँ, फॉर्मूलाज दिमाग में होने चाहिए। n की वैल्यू क्या है नहीं पता, क्योंकि ऐसे नहीं फाइंड करना, तो n को एज इट इज रखना है। a की जगह 1 रख दो और d की जगह आप रख दो, आपको मिला है d की वैल्यू मिली 2। सो Sn इक्वल्स टू n by 2 in bracket 2 plus n minus 1 into 2। सो n by 2 into 2 plus 2n minus 2, तो माइनस माइनस कैंसिल। सो Sn इक्वल्स टू n by 2 into 2n, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn क्या आएगा n स्क्वायर। सो Sn की वैल्यू हमारे को क्या मिली n स्क्वायर। क्या मिला n स्क्वायर, याद रखना है n स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर, नाउ अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाना है। क्या करना है, क्या क्वेश्चन 9 सॉल्व हो गया तो उसको थोड़ी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, so that a1 a2 an from an ap where an is defined as below, also find the sum of first 15 terms of the ap। आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज रखनी है 1 by 1 और उसकी ap प्रोड्यूस करनी है। तो जैसे कि ये तो डायरेक्ट उन्होंने कैलकुलेशन किया है, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको क्या करना था। क्लियर, सी क्वेश्चन जो है आप समझ लो, an आपको दिया हुआ है दैट इज 3 plus 4n। सो a1 क्या होगा 3 plus 4 यानी 7। a2 क्या होगा 3 plus 4 into 4 into 2 दैट इज 3 plus 8 यानी 11। फिर a3 क्या होगा 3 plus 4 into 3 यानी 3 plus 12 यानी 15। सो आप देखोगे फर्स्ट टर्म आपका हुआ 7, देन 11 एंड 15, तो ये सब के बीच में कॉमन डिफरेंस 4 का है। सो ये टर्म क्या हो गए
AP हो गया पूरा। अब आपको इसके हिसाब से आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फाइंड करना है। तो आपका AP जो है 7, 11 और 15। तो A क्या हुआ 7, D क्या हुआ 4 और N आपको दिया हुआ है 15, क्योंकि 15 टर्म्स का बोला है तो N 15। इसके बेस पे आपको कैलकुलेट करना है S15। क्लियर? सो Sn इक्वल्स टू N बाई 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 D। सो S15 इक्वल्स टू N की जगह क्या रखना है 15 रखना है, तो 15 रखा। A की जगह आपको 7 रखना है, मैंने जो सीरीज बनाई थी उसके हिसाब से 7 और N माइनस 1 मीन्स 15 माइनस 1 और D हमारा 4, क्योंकि 4 का डिफरेंस आ रहा था 4। सो S15 इक्वल्स टू S15 इक्वल्स टू 15 बाई 2, 2 7 जा 14 प्लस 56, क्योंकि 14 4 जा 56 होता है। तो 15 बाई 2 इंटू 17, 15 इंटू ये 235 जा होता है। सो S15 इक्वल्स टू 15 इंटू 35। सो S15 सम ऑफ 15 टर्म्स क्या आया 525। क्लियर? ये सम ऑफ 15 टर्म्स है 525। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर? इसमें भी सेम an आपको दिया हुआ है 9 माइनस 5n। सो a1 क्या होगा 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। फिर a2 क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 9 माइनस 10 यानी माइनस 1। फिर a3 क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 15 यानी माइनस 6। सो अगर आप डिफरेंस देखोगे सबके बीच में तो 5 का डिफरेंस है क्या -5। हाँ 5 मीन्स -5, क्योंकि -1 इंटू -4 यानी -5। तो कॉमन डिफरेंस आपको D मिल गया 5, D -5 मिल गया। A आपको मिल गया, ये सारे के सारे AP में है तो A आपका 4। सो यहाँ पे आप लिखोगे क्लियर। सो आपको देखो AP आपकी बनी 4 -1 -6। सो A आपका हो गया 4, D आपका हो गया -5 और N आपको दिया हुआ है 15 टर्म्स। तो N की वैल्यू बस सारी की सारी वैल्यूज A की वैल्यूज यहाँ रखो, D की वैल्यूज रखो और N की जगह 15 रखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो बस Sn इक्वल्स टू 15 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू -5। क्लियर? सो 15 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 17, क्योंकि 14 इंटू -5 यानी 17 होता है तो -70। सो 15 अपॉन 2 इंटू -62 तो 15 इंटू -31। इसकी वैल्यू आएगी S सम ऑफ 15 टर्म दैट इज -465। क्लियर है? सम ऑफ 15 टर्म्स कितना हो जाए -465। सो एक एक वैल्यूज यहाँ पे कुछ मिस्टेक की वजह से नहीं आया है, बट मैंने आपको समझा दिया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पता चले। सो S15 इक्वल्स टू -465। क्लियर है? 11th टर्म की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, what is the first term that is S1? What is the first two terms, sum of first two term that is S2? What is the second term that is A2? Similarly, find third, 10th and nth term. देखो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन Sn इक्वल्स टू 4n माइनस 1। देखो फर्स्ट टर्म कहूँ यानी A1 कहूँ वो बराबर होगा सम ऑफ वन टर्म, मतलब जैसे सपोज अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो उसका सम भी तो 1 ही आएगा। तो A1 इक्वल्स टू S1 यानी 4 इंटू 1 -1। सो 4 माइनस 1 यानी 3। सो फर्स्ट टर्म तो आपका हो जाएगा 3, दैट इज फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू S1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 -1। सो A इक्वल्स टू 4 माइनस 1 यानी 3 हो गया, ये फर्स्ट टर्म। अब आपको बोला है सम ऑफ सेकेंड टर्म, सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो सम ऑफ सेकेंड टर्म तो क्या होगा S2। सम ऑफ सेकेंड टर्म क्या होगा S2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 4। सो 8 माइनस 4 सॉरी सो 4। सम ऑफ टू टर्म्स यानी S2 आपको मिल जाएगा 4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दैट इज S2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 4 यानी 4। अब आपको सेकेंड टर्म ढूंढना है, तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा होगा रिलेशन बिटवीन सम एंड एन टर्म। सो an इक्वल्स टू Sn माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे A2 इक्वल्स टू S ऑफ 2 सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म। मीन्स अगर इसमें से मैं सम ऑफ वन टर्म को दैट इज इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे सम ऑफ मतलब सेकेंड टर्म मिल जाएगा।
सो सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स टू s2 माइनस s1 दैट इज 4 माइनस 1 यानी a2 इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म। सो s3 सम ऑफ थर्ड टर्म, d तो इन्होंने मिल गया, d माइनस 2 मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, तो सारे के सारे फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो इतना जरूरी नहीं है। सो d आपको मिला a2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 2। ध्यान रखो d दैट इज a2 माइनस a यानी सेकेंड टर्म जो है आपका 1 माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 मिला। बस d के अंदर आप वैल्यू रखोगे तो a3 क्या होता है, a2 प्लस डी, a2 क्या है 1 माइनस 2 यानी a3 क्या होगा माइनस 1। इसी तरह से आप टेंथ टर्म सब फाइंड कर सकते हो। नाउ a3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1 आया। नाउ a10 इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस 2 10 यानी a प्लस वो बोलते हैं ना a इंटू माइनस जी, वो उस फॉर्मूलाज के बेस पे चल रहे हैं लोग। सो उसके बेस पे a माइनस 2d दैट इज आपका आंसर आएगा 5 दैट इज a10 इक्वल्स टू 5 माइनस 20 दैट इज माइनस 15। क्लियर, समझ में आ रहा है किस तरह से कर रहे हैं, जस्ट वैल्यूज रखती जाने हैं, वैल्यूज रखोगे तो उसके हिसाब से आपको वैल्यूज मिलती जाएगी। क्लियर, सो जो भी आंसर आएगा वो आपको मिलेगा। नाउ एक चीज आपको अब nth टर्म के लिए भी फाइंड करना है। क्लियर, nth टर्म के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो nth टर्म के लिए nth टर्म an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। सो an इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2। सो an इक्वल्स टू 3 माइनस 2n प्लस 2। सो an क्या मिला 5 माइनस 2n, ये आपका nth टर्म हो गया। इसी के इक्वेशन के अंदर आप a3 और a10 की वैल्यूज रखी, उससे मिल जाएगा। वापस एक बार देख लो nth टर्म कैसे होता है, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी। a आपका क्या है 3, यहाँ पे हमने फाइंड किया था। d आपका क्या है माइनस 2, बस वो वैल्यूज रख दी। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2। सो 3 माइनस 2n प्लस 2 और 3 प्लस 2 कितना होता है 5 माइनस 2। सो a3 की वैल्यू अगर हमने रखी, सो a3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज माइनस 6। सो a3 हो गया माइनस 1। फिर a10 जो हो गया दैट इज 5 माइनस 2 इंटू 10 सो माइनस 20। सो 5 माइनस 20 कितना हो माइनस 15। यानी आपको सम ऑफ टू टर्म्स, सेकेंड टर्म, nth टर्म, थर्ड टर्म एंड 10th टर्म, सारे के सारे टर्म्स मिल चुके हैं, कैलकुलेट हो चुका है। Hence we got all the required terms. We got Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integers divisible by 6। तो पहले फर्स्ट जो है फर्स्ट टर्म होता है 6 खुद, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 6, लास्ट टर्म दैट इज 40 इंटू 6 दैट इज 240, क्योंकि फर्स्ट 40 बोला है तो 240। n आपका हो जाएगा 40, फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस an। तो 40 पॉजिटिव बोला है तो n तो 40 हो गया आपका, क्योंकि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 40 टर्म्स होंगे। सो n की वैल्यू 40, तो Sn इक्वल्स टू 40 बाई 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म यानी 6, लास्ट टर्म यानी 240 दैट इज 6 प्लस 240 यानी 20 इंटू 246। सो S40 इक्वल्स टू 4920। S240 क्या आया 4920। Now 13th question, find the sum of first 15 multiples of 8. First 15 multiples of 8, तो first multiple क्या होगा 8 itself, a हो गया 8 और लास्ट टर्म जो होगा 15 into 8 that is 120। ठीक, अब आपके पास फर्स्ट 15 मल्टीपल बोला है तो n की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म के आगे लास्ट टर्म के आगे इन सब का सम करना है। तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस an। सो n क्या है 15 बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस 120। सो 15 बाई 2 इंटू 128। अब 2 से 128 को डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 64। सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8 इज S15 इक्वल्स टू 960। क्लियर, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर वे में देखें समझें, कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है वाइट भी। सो प्लीज मेक श्योर आप खुद भी कैलकुलेशन चेक करें, प्रॉपर वे में कैलकुलेट करें तो ही आपको आंसर मिलेगा। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से 20 लास्ट पार्ट रहेगा इस लेसन का, मीन्स पर्टिकुलरली एक्सरसाइज के रिलेटेड। इसके अलावा जो भी डाउट्स वगैरह है वो सॉल्यूशन के लिए हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। दूसरों के साथ भी शेयर करें और जो भी मिस्टेक है
वो आप बता सकते हैं ताकि उसको सॉल्यूशन हम लोग कर सके। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।